अगर आपने इस एक वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, हो सकता है पास्ट चीजें, बहुत सप्रेस्ड इमोशंस हो, पास्ट ट्रॉमास हो, या फिर करंट लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस चल रहे हो, हेल्थ रिगार्डिंग हो, या करियर में कुछ चीजें हो कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, हो सकता है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, या पैसे को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस हो आपके। लेकिन इसके लिए आप है ना बहुत सारे होपनोपनो प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चैंटिंग्स कर रहे हैं, या अफर्मेशंस भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो जब तक इतने अच्छे से काम नहीं करेगी जब तक आपने इस एक बिलीफ को अच्छी तरीके से मास्टर नहीं किया है। तो व्हाट इज दिस बिलीफ? बिफोर दैट, अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है प्रेम सिंह और मैं आपकी मदद करता हूं आपके कोई भी नेगेटिव इमोशंस को, पास्ट इमोशंस को बहुत क्लैरिटी के साथ हील करने में। तो एग्जैक्टली वो बिलीफ है क्या जिसके बारे में हमें काम करना है, जिसके बारे में हमें ध्यान देना है? क्योंकि मैं एज ए हीलर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, इतने सालों से क्लाइंट्स के साथ काम करने में मुझे यही एक बिलीफ हमेशा दिखाई देता है कि वो अपने हर इमोशंस को, हर इस ट्रॉमा का जिम्मेदार वो दूसरे को कहलाते हैं। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे कि आप भी आपके लाइफ में जो भी चीजें चल रही है उसका ब्लेम आप दूसरों के ऊपर कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन आई एम फीलिंग दिस। मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, उस चीजों की वजह से सारी चीजें मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द बिलीफ? हमेशा याद रखना, दो वर्ल्ड होते हैं हमेशा। वर्ल्ड इज आउट, एक आउटसाइड का और एक इनसाइड का। व्हाट इज आउटसाइड? कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन, ये मेरे कभी कंट्रोल में नहीं है। व्हाट इज इन माई हैंड इज लाइक माई इमोशंस, कि मैं उस सिचुएशन को लेके अपने अंदर कैसा फील कर रहा हूँ, कैसे मैं थॉट्स रख रहा हूँ, कैसे मैं बिलीफ रखता हूँ, क्या मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर चल रहा है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी पर्सन वो मेरे अंदर नहीं आ सकता। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। और यही एक चीज है, जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो आप आज जहां भी देखेंगे, इसी एक रिवर्स बिलीफ की वजह से, इस रिवर्स इक्वेशन की वजह से आज हम हर दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इंटरनल वर्ल्ड की जिम्मेदारी या उसका ब्लेम हमने दूसरों को दे दिया है। लाइक एग्जाम्पल, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इसलिए मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, मौसम आज बहुत खराब है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने मुझे ऊंची आवाज से बात की इसलिए आई एम वेरी हर्ट, उसने मुझे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, आई एम नॉट वर्दी इनफ, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, आई एम नॉट गुड इनफ। तो व्हाट वी आर डूइंग कि मैं छोटी छोटी बात का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे अच्छे से बोला नहीं और मैंने क्या क्रिएट किया कि मुझे कोई वर्दी नहीं मानता, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी वर्थ ही नहीं है। तो हु इज क्रिएटिंग दिस? दिस इज गोइंग इनसाइड। तो आप कितना भी दूसरों को ब्लेम कर लो कि उसने मुझे जोर से बोला, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, मेरी जॉब नहीं लग रही इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, दिस इज वेरी रॉन्ग। दिस इज नॉट अ ट्रू पार्ट। बिकॉज आई एग्री कि उन सामने वाले पर्सन ने गलत किया, आई एग्री कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, आई एग्री कि आपकी जॉब नहीं लग रही आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ इंटरव्यूज, आफ्टर सो मेनी अच्छा काम करने के बाद भी आपको बॉस उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आई अंडरस्टैंड। बट यहां पे वो नेगेटिव इमोशंस कौन क्रिएट कर रहा है? क्या वो पर्सन कर रहा है? नहीं। दिस इज माई यूज टू पैटर्न, दिस इज माई यूज टू हैबिट, जो मुझे आदत हो चुकी है वो इरिटेशन फील करने की, वो हर्ट फील करने की। और मैंने बोल दिया है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर दिया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा, बिकॉज आप हर चीज को अच्छा फील करने के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, दूसरों को ठीक करना चाहते हो। और व्हाट डू यू थिंक? आप दूसरे को कितना भी ठीक करने की कोशिश करो, क्या वो हो जाएंगे? दे आर इन योर कंट्रोल। आपकी इमोशन से आपके कंट्रोल में नहीं है तो क्या सामने वाले पर्सन है? क्या सिचुएशन आपके कंट्रोल में है? हर किसी के पास अलग अलग सिचुएशन आ रही है, क्या आपके कंट्रोल में है? नो। इस ऑल डिपेंड्स ऑन कि मैं कैसा सोचता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, लाइक इन द ऑफिस वर्कर्स काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और बॉस ने किसी को कुछ बोला, राइट? आपका कहना क्या है कि किसी ने कुछ कहने से मुझे इमोशंस फील होते हैं। मान लो एक बॉस ने बहुत जोर से डांटा है किसी इंप्लॉय को और वहां पे आपके जगह आपके साथ 10 इंप्लॉयज हैं, क्या उसी रियलिटी में बॉस का डाटा हुआ क्या 10 के 10 एक ही इमोशंस क्रिएट करेंगे? व्हाट योर आंसर? मे बी नॉट ट्रू। हो सकता है कोई बोले यार ये बॉस मुझे हमेशा ही डांटते रहता है। सेकंड बोल सकता है कि मैं इतना काम करता हूं फिर भी मुझे ऐसा बोलता है और वो सैड फील कर रहा है। तीसरा ये बोल सकता है नहीं यार दिस बॉस इज वेरी गुड, ये मुझे इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा है। चौथा हो सकता है यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, इनका काम ही ये बोलना। तो एवरी पर्सन इज टेकिंग, क्रिएटिंग दैट इमोशन। सर्कमस्टांसेस तो एक ही है, स्टिमुलस इस ट्रिगर तो एक ही है, इवेंट तो एक ही हुआ, या सिचुएशन एक ही है, लेकिन मैं कैसा फील कर रहा हूं, दिस इज माय क्रिएशन। और यही एक इमोशंस और यही एक बिलीफ हमें बार बार ध्यान रखना है। तो व्हाट आई हैव टू लर्न, व्हाट आई हैव टू चेंज, यहाँ पे एक ही चीज अपने आप को बार बार बतानी है कि मैं अपने इमोशंस का जिम्मेदार हूं, वो सिचुएशन, वो पर्सन नहीं है। यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मैं जिम्मेदार हूं अपने इमोशंस का। वो अच्छे हैं या बुरे हैं हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं अपने इमोशंस का, मैं जिम्मेदार हूं अपने इमोशंस का। जो मैं फील कर रहा हूं, अच्छा या बुरा,
फर्स्ट यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मैं क्रिएट कर रहा हूं। अगर आपने बार बार उन्हीं को ब्लेम किया तो आप हमेशा विक्टिम वुड में रहेंगे, यू आर नॉट एबल टू टेक द चार्ज। और जब आप अपने आप को बोलते आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम क्रिएटिंग दिस, बहुत हो गया, जो उन्होंने करना था वो कर लिया, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस, मैं क्रिएट कर रहा हूं, देन यू कैन हैव ए चॉइस कि मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है या नहीं करना है। तब आपके होपनोपनो काम करेंगे, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आपके अफर्मेशंस काम करेंगे, बिकॉज यू आर इन द क्रिएटर मोड। अदरवाइज यू आर इन द ब्लेमिंग मोड, इन द विक्टिम मोड। एंड विक्टिम मस्ट आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हो, ब्लेम कर सकते हो और नेगेटिव में रह सकते हो। बट व्हेन यू आर इन चार्ज कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, देन आई एम रेडी टू हील माई इमोशंस, I am ready to work on myself. I am ready to change my perception about that person, about that belief, about that situation. Then you can create your life. It is a very simple, but it is a very deep topic and you have to practice it for the next 3 days. आप काम करो कि जो भी चीज़ हो रही है इसका क्रिएटर मैं हूँ। अब ये अगर ये वीडियो देख के भी आपको अच्छा लग रहा है या आपको बुरा लग रहा है तो दिस इज अ स्टिमुलस, दिस इज अ सिचुएशन, बट हु इज क्रिएटिंग दिस इमोशन? दिस इज you. You are creating this emotion. This is my creation. You have to tell this again and again, again and again. You have to tell this. मूवी अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, I am creating that emotion. वो अच्छे या बुरे बाहर है, लेकिन I am the creator. You have to practice this again and again, again and again, again and again. क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे जमा होकर हमारी वुंड बनती है और यही पास्ट की बहुत सालों की चीज़ें जब यहाँ पे हील नहीं करते, यही घाव हमारे एक बहुत बड़े ट्रॉमास के रूप में आते हैं और डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के रूप में आते हैं। The first step, only one learning from this video कि I am responsible of my emotions, I am creating these emotions. सामने वाला जिम्मेदार नहीं है। Let me know in the chat box कि आपको इसमें से क्या एक learning मिली, what you learn in the best thing जो आपको सीखने मिली, और क्या एक चीज़ है जो आप इसको implement करेंगे, और जो भी आप changes देखेंगे let me know in the chat box as well. And अगर आप इस होपनोपनो को मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सअप की, जहां पे मैं लाइव आपके साथ जूम पे रहता हूं 60 मिनट्स के लिए, जहां पे हम एक एक्सपीरियंस करते हैं टीयर्स ऑफ जॉय का, जहां पे आप लाइव एक्सपीरियंस करेंगे मेरे साथ कि पावर ऑफ होपनोपनो क्या है, कैसे मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो इफ़ यू वांट टू गो विद दिस, ज्वाइन माय फ्री सेशन जो भी अपकमिंग आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपको व्हाट्सअप के ऊपर। एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आई एम द क्रिएटर, I am the creator of this emotion. You have to tell this again.